पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा आ चुका है, बहाना तो मारने जगह नहीं है। जैसे भी इसको आपको ये क्या कॉन्सिक्वेंस को आपको एजुकेशन मिनिस्टर फेस करना पड़ेगा। जब पैसा आपका जब नहीं मांग सका है, पैसा पहुंच चुका है, आप क्या बहाना टेक्निकल इशू मारेगा? आप लोग का जितना मीडिया का माध्यम से बता दो, ये बहाना अभी बिल्कुल अभी, इसलिए मेरे कल जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी हम ट्वीट भी किया, मेल भी किया है, और साथ में उसको कमेंट भी किया कि पैसा आ गया, बहानाबाजी नहीं होगा। बहाना कितना दिन मारेगा? जून तक जो डेडलाइन दिया, जून तक खत्म करना है। अप्रैल ये जुलाई जुलाई ये सब हम लोग मतलब स्टूडेंट जो सीनियर्स कहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का भी रेंट फी मालिक क्या क्या आप मैसेज सुन रहे हैं, वो सच में भी है। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियरली ये मैसेज सामने दे रहा है कि अगर आप ये 3-4 दिन अंदर नहीं कर पाते तो आपको फेस करना पड़ेगा। इस बार हम लोग आकाशदीप टेनिस तो नहीं जाएगा, सीधा ऑफिस सीधा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर को आना पड़ेगा। ये हम लोग मुद्दा रखा है। जितना हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का जितना जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, आप सबको मैं एक आज प्रेस क्लब में आने का रीज़न वही है कि हमेशा चरपोता हुआ सोनम आप लोग बोलता होगा कि देखता होगा कि वो लोग बोलता है कि स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप में क्यों मतलब नहीं बोलने से भी पैसा आ जाएगा। ये नेगेटिविटी वाला लोग कमेंट बहुत करता है, सो कॉल मतलब कोई भी होता है। इसलिए आज उसको रिगार्डिंग में हम क्लियर करने आज पहुंचा है ये प्रेस क्लब में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हमारे जितना जो प्रेस क्लब का जितना जो मीडिया फ्रेटर्निटी आप सबको थैंक्स करता है। और आप लोगों को बता दूँ, मैंने स्कॉलरशिप रिगार्डिंग में मैंने दिल्ली गया, उसके बाद मैंने हमारे जो किरण सर को मैंने मिला है, 19 को मैंने एक लेटर दिया था, लेटर मेरा साथ है, आप लोग बाद में भी ले सकता है। तो मैंने ये बोला था कि अरुणाचल प्रदेश में इसलिए मैंने दिल्ली जाना पड़ा था कि ये लोग गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट क्या कहता था कि मतलब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सेंटर से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर से ही प्रॉब्लम है बोल के। इसलिए मैंने दिल्ली आप सबका बिहाफ में मैंने दिल्ली गया था। तो वहाँ से हमारे किरण सर को, इसलिए मैं ये पॉइंट से पहले मैं थैंक्स करता हूँ, किरण सर ने बहुत ही मदद किया इस को लेकर। तो उन लोग किरण सर ने ये बोला था कि विदिन, मैंने उसको 7 दिन दिया था, वो 4 दिन अंदर में वो कर दिया कि वो अपना मिनिस्टर को मिलके पैसा जो जितना हम लोग वहाँ से 80 करोड़ जो देना था, अभी जो किरण सर वहाँ से जो है बात करके जो है ट्रैवल मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर से जो है अरुणाचल प्रदेश में हमारे स्टेट में जो पैसा जो है बेच दिया है स्कॉलरशिप का अमाउंट को। लेकिन अभी इन लोग का क्या है कि इसलिए मैं कंसर्न मिनिस्टर सर को, मैं हमारे जो एजुकेशन अरुणाचल का जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को मैं सीधा सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहता हूँ कि प्रेस क्लब से कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हमारा यहाँ कोई मतलब गंडगोल नहीं है, मतलब ये आपका मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम कहाँ में? आपका डिपार्टमेंट में हो गया, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट में, आपका यहाँ फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है। पैसा दिल्ली से जो है आप मांग तो सका नहीं है। मैं आप लोग को मीडिया का सामने पब्लिक को ये बता दूं, पैसा इन लोग जो मांगा नहीं है, पैसा हम लोग मांग के ला दिया है। इवन पैसा आ चुका है, इसको भी अभी क्या कर रहा है इन लोग जो है फाइनेंस में आपका फाइल को रिटर्न पे रिटर्न आपको साइन पे साइन करके भेज रहा है। जब आप पैसा नहीं मांग सका है, पैसा जब आ चुका है, तो आपका अभी डिले का आप क्या चीज़ में बोलेगा? इसलिए मैं हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये अभी जो है बहाना मारने का समय नहीं है। हमारे जिसम का पैसा को आप जितना जो स्कॉलरशिप का अमाउंट का जल्द से जल्द रिलीज़ करें। हम लोग का ये जो है एक बहुत बड़ा डिमांड और मुद्दा भी है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि हम एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कर सकता था, लेकिन हमने किरण सर को रेस्पेक्ट करते हुए तो उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया वो अपना निभाया भी है। जो पैसा रिलीज़ होना था सेंटर से रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ जब अरुणाचल में जब पहुँचता है, ये लोग का कहना है कि फाइल पे फाइल, फाइनेंस से फिर तेजारी से फाइनेंस जा रहा है बोलता है। अभी आपको मैं ये सवाल करता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और जितना जो इसको संभाल रहा है स्कॉलरशिप को, ये हम सवाल करता है फाइनेंस लोग को। आप जो पहले ये पेपर को आप पहले कर रहा है, चलो अभी पहले नहीं करके अभी कर रहा है, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, पहले आपने ये फाइल प्रोसेस को आपने क्यों नहीं बताया? अब तो पहले बोला कि फंड आया नहीं, जब फंड आ गया, पैसा जब आ गया, अभी आप क्या बहाना मारेगा? इसलिए आज जो है 27 जून है, 30 जून तक अगर इन लोग पैसा को रिलीज नहीं करता है तो 101% इसको उन लोग को हम पर्सनली, हम एजुकेशन मिनिस्टर को, हम सर को हम एक तो हम ये देता है कि आपका सामने में हम लोग टेबल में बाइक हम पहुँचेगा, या तो आपका एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। पैसा को हम लोग मंगा के लेके आए हैं, तो ओबियसली आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको अपना काम को निभाना पड़ेगा।
और मैं आप लोगों को सामने प्रेस क्लब में ये कहता हूँ कि हमारा जो हायर एंड टेक्निकल है वो अपना काम को बेखूबी से निभा रहा है, लेकिन जो कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न डिपार्टमेंट है फाइनेंस से, जहाँ से पैसा आपको देना है, वही चीज़ जो अभी वहाँ डिले कर रहा है। इसलिए मेरे यंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बता दूँ कि आपका ये स्कॉलरशिप फंड को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हम लोग नहीं बोलने से भी आ जाएगा बोलता है। आप लोग, मैं दिल्ली में खुद जाकर आया हूँ, खुद ऑफिस में मेरे साथ में मीटिंग बैठ कर आया हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप लोग को मिस आप गाइड किया जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं बोलने से, ऐसा नहीं है। इसलिए अभी पैसा जो हम लोग वहाँ से मांग कर आ गया, आप लोग का ड्यूटी है, अभी ये डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि जल्द से जल्द इसको रिलीज करना है, डिस्बर्समेंट खत्म करना है। और हम आप लोग को जितना अरुणाचल में मतलब स्टूडेंट फ्रेंड्स और जितना पब्लिक जो मैं पेरेंट्स बैठते हैं, मैं आप लोग को बता दूँ, देखिए हम गाइडलाइन से बाहर कभी बात नहीं किया। मेरा प्रेस क्लब में मीडिया को भी हम ये आप गाइडलाइन दे सकते हैं कि मैंने पिछला साल भी बैठा था, ये गाइडलाइन के हिसाब से हम बाहर कभी बात किया ही नहीं। यहाँ लिखा है कि आपको अप्रैल तक डिस्बर्समेंट खत्म करना है, सेंटर का ही कुछ गाइडलाइन है। हालांकि इस बार पीएफएमएस से आपको ऐसा स्पार्क में चेंज हुआ है, हम पूरा सिस्टम भी पता है, लेकिन आपको चेंज होने का रीजन क्या है उसको तो हम लोग आप लोग को सवाल नहीं कर, लेकिन आपका डिले अमाउंट को मांगना कब मांगना चाहिए, कौन सा अमाउंट में मांगना चाहिए, ये आपका प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी आप जुलाई को पेमेंट खत्म कर रहा है, जून को खत्म कर रहा है, लेकिन यहाँ गाइडलाइन में तो लिखा है कि आपको जून तक जैसे भी आपका जो एनरोलमेंट खत्म करना है। यहाँ ना सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ना डिपार्टमेंट का फॉलो करना है, एनरोलमेंट को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम को अगर पार करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग सवाल तो करना ही है। इसलिए मेरे यंग फ्रेंड्स, मैं अब ऐसा हम अपना को शोकेस करने के लिए मीडिया में नहीं आया हूँ। ये हम सीधा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये सीधा हम बात करने आ रहा है कि आप पैसा जो सेंटर से पहुँच चुका है, आपका डिपार्टमेंट का लेजीकरण आप लोग नहीं मांग सके। जब पैसा पहुँचता है तो उसको भी आप बहाना मारने के लिए कोशिश मत करो। आपका जो हम लोग का अमाउंट जो चाहिए था, वो पैसा जो 80 करोड़ जो पहुँच चुका है, तो आपको इसको जल्दी से जल्दी आपको रिलीज करना पड़ेगा। आप लोग को स्कॉलरशिप का मीनिंग को आप लोग शायद माय डियर यंग फ्रेंड्स और जो पेरेंट्स से मालूम नहीं होगा। स्कॉलरशिप का पैसा जो है हमारे जो मिडिल क्लास वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी कॉलेज एडमिशन शुरू होगा, वहाँ बस्ती से जब वो लोग जो कॉलेज खत्म होकर बस्ती से जब आने का बाद रेंट फी देना होता है, अपना किताब खरीदना होता है, उसके लिए जो स्कॉलरशिप पैसा बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं मीडिया क्लब में मैं आने का रीज़न वही है कि गाइडलाइन को मैं लेके बात कर रहा हूँ। और मेरा दूसरा इशू ये रहेगा, आप लोग को मैं इसलिए आज बताने आया था कि अगर मुझे एक मौका मिलेगा, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब हमको गलत इंटरप्रेट करता है, ऐसा नहीं है। इवन दिल्ली जाने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं था, फिर भी मैनेज करके गया है। अभी एक मेरा दूसरा मुद्दा ये होगा कि स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड को लेके बहुत साल से उसको अलग करके रख दिया है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करता है कि स्कॉलरशिप जो अलग है, स्टाइपेंड ये अलग ही है, लेकिन स्टाइपेंड जो है स्टाइपेंड जो स्टेट का फंड से देता है। स्कॉलरशिप टोटली इंडिया, इंटर इंडिया में जितना जो स्टेट है वहाँ जो ट्राइबल एसटी स्टूडेंट रहता है उसको मिलता है। तो ये दोनों को हम एक साथ बनाने के लिए हम एक ट्राई कर रहे हैं अभी इशू जो ना। आप लोग भी इसको सवाल में आप लोग पूछ सकते हैं ये कैसे करने से इम्पॉसिबल होगा। पहले मिलता था, पहले दोनों मिलता था, और ये चीज़ को वापस जो रिवाइज करना पड़ेगा बोल के हम अभी मांग करेगा। किरण सर को फिर से मिलेगा हम। और आप लोग को बता दूं, हमारे जो किरण सर का कहने पे हमारे स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग मीडिया वाला भी, कि फर्स्ट अरुणाचल को ही फंड दिया है, मतलब ये स्कॉलरशिप को लेके। इसलिए किरण सर को भी ये मीडिया हाउस से मैं थैंक्स करता हूँ कि, और मैंने वहाँ किरण सर को काम मांगने, पैसा मांगने नहीं गया था, सिर्फ इस दिन का स्कॉलरशिप को ही लेके गया था। तो मेरा नेक्स्ट मुद्दा यही होगा कि आप लोग लेटर में देख सकते हैं, हमें अगर जो ये स्टेट गवर्नमेंट ये पहले फंड रिलीज करने के बाद जो स्टाइपेंड स्कॉलरशिप को एलोकेट करना पड़ेगा, जबकि सो फार डिफरेंट है। स्कॉलरशिप जो आपका सेंटर देता है 10% स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो इस 100% जो स्टाइपेंड को स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो ये दोनों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता? ऐसा होने से स्टूडेंट को और मुनाफा होगा और मतलब उसको और यूजफुल होगा। इसलिए मेरा अभी नेक्स्ट मुद्दा ये होगा कि इसको बहुत लोग अरुणाचल लोग जितना स्टूडेंट है, जितना पेरेंट कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का फंड ही अलग है। एक जो स्टेट फंड देता है, एक जो ट्रैवल अफेयर जो मिनिस्ट्री देता है, दोनों का कहीं तक दफा तक जो रिलेटेड नहीं है, तो दोनों एक साथ भी क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए आप लोग का प्रेस क्लब में आप सबको थैंक यू। आप लोग का जो भी सवाल जब मुझे के लिए, मैं आप लोग को एक सीधा सवाल में लास्ट यही बोलना चाहूँगा। लास्ट मेरा यही है कि आपका अपील है,
अपील प्लस आप लोग को ये आपका एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम यही बोलेगा कि पैसा तो मंगा नहीं आप लोग। बहाना प्रेस ब्रीफिंग पे आप लोग बहुत बहाना मारा, पैसा भी आ गया, अभी आप क्या कौन सा बेसिस बहाना मारेगा, ये सब देखना बाकी है। इसलिए हमारी यंग फ्रेंड्स आप लोग चिंता मत कीजिए, जून तक खत्म नहीं होने से पहले जो वादा था मैंने कोशिश कर रहा है, इसलिए प्रेस में आना पड़ रहा है। तो जून तक नहीं करता है तो आप लोग को मैं एक सीधा सा 1 तारीख को या 2 तारीख को आपको मैं एक नोटिस दिया जाएगा कि क्या करना है हम लोग को ना। तो पैसा इन लोग नहीं मांग के पैसा पहुंच गया तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर आप लोग ये मीडिया थ्रू से देख रहा होगा, दिखेगा होगा, ये मुद्दा को एजुकेशन मिनिस्टर कंसर्न लेना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ में क्या क्या इनॉग्रेट करता है, लेकिन इस दिन का जब बात करता है तो उसको पहले खत्म करना चाहिए। इसलिए जितना जो यंग फ्रेंड्स है, स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोग को जो पैसा जो है सेंटर से पहुंच चुका है, इवन जो 7 सिस्टर बोलते हैं स्टेट में जो अपना जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल को ही फंड दिया है। तो सोच के देखो, हमारे जो एक मंत्री वहाँ पे MP बैठ रहा बोल के वो अपना काम को बेखूबी से निभाया, इसलिए यह पैसा पहले पहुँचा है। पहुँचने का बाद अभी ये लोग जो बहाना क्या मारेगा वही हम लोग रुकना बच गया। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब से सोशल मतलब मीडिया में या तो सोशल काम करना शुरू किया था तब से मैंने एक इसको फर्स्ट मेरा नोटिस ये था कि स्कॉलरशिप को लेके बहुत लोग जो मतलब ये बहुत सा मतलब जो आदमी जो कागज़ पे कागज़ देता है लेकिन फॉलो अप नहीं करता था, तो मैंने सोचा कि हम ही फॉलो कर देगा और हम ही इसका जड़ तक जाएगा बोल के मैंने कोशिश किया था। इससे मेरा कोई टेस्टिमनी नहीं है कि और हम तो ये फर्स्ट मतलब यहाँ ख़त्म नहीं कर देगा और जितना हो सके ये स्कॉलरशिप रिगार्डिंग या कोई भी स्टूडेंट का मतलब जो प्रॉब्लम होगा हम पहुँच देगा। और बहुत बीच में तकलीफ मिलता है उसको तो हम कभी बताएगा नहीं, लेकिन उसको भी हम तकलीफ को पार करके भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो है बहुत पैसा जो है फ़ायदामंद वाला स्टूडेंट के लिए फ़ायदामंद वाला पैसा है, इसलिए उसके लिए हम काम कर देता है। आपका सवाल को मैं रिगार्ड करते हुए बोल रहा कि मेरा टेस्टिमनी नहीं है, ये तो मेरा नया नहीं, हम करते रहेगा इसको ना, वही है मेरा जो का अपना ड्यूटी खत्म हो चुका है। वो सेंटर में जो उसका ड्यूटी को उन्होंने निभाया है, पैसा उन्होंने बेच दिया। तो अभी जो पैसा पहुंचने में हम किरण को सर को क्यों बोल रहे, क्योंकि उसको हम थैंक्स भी इसलिए मीडिया में दे रहा है। अभी यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, अरुणाचल का फाइनेंस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में गंडोगल है कि फाइनेंस में पहले पैसा पहुँचता है, आप लोग सबको जानना चाहिए। तो फाइनेंस से उसको फाइल प्रोसेस कर करके वो जो क्या करता है कि आप हायर टेक्निकल अकाउंट में डालना है पैसा को, तब जाके हायर टेक्निकल जो वहाँ से आपका डिसबर्समेंट का आपका प्रोसेस शुरू होता है। तो इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि फाइल को आप इतना क्यों हफ्ता लगा रहे हैं, आप विद इन समय में फाइल को प्रोसेस करो। आजकल तो आपको साइन जाके आपको नहीं मारना होता है, आपका ई फाइल होता है, आपको डायरेक्ट आपका कंप्यूटर तो कंप्यूटर फाइल जाता है, आपको वहाँ से आपको वो मारना डिजिटल साइन मारना होता है। तो ये क्यों इतना लेट हो रहा है? ऐसा नहीं कि हम पहले पोस्टमैन जैसे पोस्ट ऑफिस में जाके आपको लेटर पहुंचा के साथ, ऐसा नहीं है। सिस्टम बदल चुका है। अभी सिस्टम बदलने के बाद भी आपको झूठ बोलेगा तो हम क्या बोल देगा। यही मेरा एक गुस्सा है फाइनेंस डिपार्टमेंट और हमारे सरकार और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को। यही का पोस्ट को भी देखा है, पैसा जब हम दिल्ली से जब मान के चलो क्या दिल्ली से जब हम लेन हो रहा था 7.5 पैसा भी, क्योंकि डिजिटल होता है, पैसा पहले पहुंच गया, हमसे पहले पैसा पहुंचा है। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक हम नहीं बता सक रहा है, क्योंकि वो जो कौन सा समय में पहुंचा है, कब रात को पहुंचा है, दिन को पहुंचा है, पैसा हमसे पहले पहुंचा है, वो दिल्ली से हमसे पहले पहुंचा है। जैसे हम तो आप सारा दुनिया देखिए वो जिसको अभी लगभग जो आपका जो 5 दिन हो गया है पैसा पहुंचने वाला जो, तो इसमें वही कह रहा है कि पैसा जब आ चुका है तो ये सरकार जो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आप लोग मीडिया वाला को सब विश्वास करता है, अरुणाचल विश्वास करता है कि आप लोग का तरह से लोगों तक आवाज़ पहुँचा सके, आप लोग को सब विश्वास करता है। तो इसलिए मैंने भी आप लोग का दरवाज़ा खटखटाया है आज, इसलिए मजबूर से हम बोलना पड़ रहा है। पैसा ऑलरेडी रिलीज़ हो कर रखा है तो इसको डिले क्यों कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। वो लोग बोला कि वो लोग अपना तरफ से पूरा रेडी है लेकिन सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है बोलने का बाद, इसलिए हम सेंटर चला गया था। तो इसलिए ये जो फर्स्ट पेज स्टूडेंट को समझना पड़ेगा, फर्स्ट पेज सेकंड पेज कहानी जो जूता है, ये कहानी है ही नहीं। इन लोग का जो पहले साल का डिसबर्समेंट नहीं कर सकने वाला, बचा काउंटिंग नहीं करने वाला पैसा, जो रिमेनिंग पैसा बचता है उसको जबरदस्ती 10% ऐड करने के बाद जो है रिलीज किया है। आप लोग अगर हमको विश्वास नहीं करा, मैं ये प्रेस आप लोग का क्लब में ये कह रहा हूँ कि वहाँ का कर्मचारी यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का इवन दो एजुकेशन मिनिस्टर हमको इनवाइट करे, लाइव में हमको डिवाइड करे, अगर हम हार जाता है, मैंने पिछले साल रैली में भी ये कहा था, हम हारता है चरपोता हो, अगर ये डिबेट को हार जाता है तो लाइफ टाइम हम ना ही स्कॉलरशिप का बात कर देगा, ना ही हम कभी सोशल काम करेगा।
इन लोग का बहाना इतना बहाना है, लेकिन डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप लोग को समझना पड़ेगा, जो हायर एंड टेक्निकल है, जो वहाँ काम करता है, बहुत अच्छा से निभाता है। जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा बेचारा काम भी क्या करेगा। लेकिन एक कंप्लेन हायर एंड टेक्निकल को भी है, आपका वहाँ पे इतना सारा आपका एलडीसी से लेकर पियोन से लेकर इतना सारा स्टाफ है, तो बच्चा जब प्रॉब्लम होता है, आपका जो गाइडलाइन नंबर देता है, आपको हेल्पलाइन नंबर दे कर रखता है, इतना सारा फ़ोन करता है लेकिन पिकअप करता नहीं है। तो जैसे आप मान के चलो, मैं एक लास्ट बोलूँगा, कोई दिल्ली में बेंगलोर में पढ़ रहा है, उसको मिलना है पैसा 50,000 स्कॉलरशिप, एमए जो कर रहा होता है उसको 50,000 मिलता है, कोई भी डिपार्टमेंट, वहाँ से फ्लाइट टिकट ही 25 लगेगा, वापस जाने में भी 25। तो वो बच्चा यहाँ कैसे पहुँच के अपना को मतलब डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई करेगा। इसलिए इसको डिपार्टमेंट को सोल्यूशन निकलना पड़ेगा, वो पैसा ही रह जाता है यहाँ में, ऐसा है। ये हर साल का एक बजट सेशन में चलता है। देखिए, मैंने ये तो मेरा जो लेटर है, आप लोगों को 2 लेटर मिलेगा। मैंने पहला जो है सर गवर्नमेंट को मैंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 15 दिन मैंने सीएम ऑफिस में हम जमा मतलब उन लोग को रिसीव कराया था। मैंने ये कहा था कि ये स्कॉलरशिप का अमाउंट को अगर 15 दिन रिलीज नहीं करता है तो आप लोग का डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ेगा, हम लोग करेगा। लेकिन उन लोग का तरफ से ये था कि रिप्लाई आया था कि ये हम लोग का गड़बड़ नहीं है, सेंटर से फंड नहीं आ रहा है बोल के, इसलिए मैंने सेंटर किया था। अगर सेंटर से पैसा आ चुका है, अभी भी बहाना मारेगा, तो ऑब्वियसली आप लोग जितना प्रेस वाला लोग सुनिए, पेरेंट्स सुनिए, ऑब्वियसली हम अकेला होने से भी हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम करेगा। क्योंकि जब पैसा आ चुका है, बहाना तो मारना जगह नहीं है। जैसे भी इसको आपको ये क्या कॉन्सिक्वेंस को आपको एजुकेशन मिनिस्टर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहाना अभी किसी आप मीडिया को बहाना नहीं मार सकता है। आप लोग भी कई दफ़ा जाके पूछे क्या बोलेगा, टेक्निकल इशू है, टेक्निकल एरर है बोलते हैं। क्या टेक्निकल इशू है? जब पैसा आपका जब नहीं मांग सका है, पैसा पहुंच चुका है, आप क्या बहाना टेक्निकल इशू मारेगा? जब आप पैसा लेटर नहीं ले सकता है तो लेटर लिखा है तो आप मीडिया को दिखाओ। जब हम सेंटर तक पहुंचता है तो आप लोग कोई अपना जो डिपार्टमेंट क्यों नहीं भेजता है सेंटर तक पैसा मांगने के लिए, प्रॉब्लम क्यों सोल्व नहीं कराता है? आज अगर हमारा किरण सर नहीं होता तो ये पैसा पहुंचना भी नहीं था शायद, मेरा ख्याल से। इसलिए आप लोग का जितना मीडिया का माध्यम से बता दो, ये बहाना अभी बिल्कुल अभी, इसलिए मेरे कल जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी हम ट्वीट भी किया, मेल भी किया है, और साथ में उसको कमेंट भी किया कि पैसा आ गया, बहानाबाजी नहीं होगा। बहाना कितना दिन मारेगा? जून तक जो डेडलाइन दिया, जून तक खत्म करना है। अप्रैल ये जुलाई ये सब हम लोग मतलब स्टूडेंट जो सीनियर कहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का भी रेंट फी मालिक क्या क्या मैसेज सुन रहा है, वो सच में भी है। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियरली ये मैसेज सामने दे रहा है कि अगर आप ये 3-4 दिन अंदर नहीं कर पाते तो आपको फेस करना पड़ेगा। इस बार हम लोग आकाशदीप टेनिस तो नहीं जाएगा, सीधा ऑफिस सीधा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर को आना पड़ेगा। ये हम लोग मुद्दा रखा। हम तो हमेशा मतलब जो स्टूडेंट को मदद मांगता ही है, और मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है तो समझने वाला आएगा, नहीं समझने वाला नहीं आएगा। सच में जो बहुत सारे लोग अभी मतलब गलत इंटरप्रेट कर रहा है कि स्कॉलरशिप नहीं बोलने से पाएगा, ऐसा लोग कोई बोलने वाला ऐसे करके नहीं आता है। लेकिन कोई नहीं, हमको सच लड़ना है तो हमको 1 आदमी 2 आदमी आने से भी हम लड़ेगा, चिंता मत करो। बहुत सारा पासीघाट से भी बहुत सारा अभी पहुंच के रखा है हमें। तो मेरा 15 दिन अल्टीमेटम खत्म होने के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट है, कल भी मैंने बहुत लोग को मिला है। तो इसी के लिए मतलब हम इसलिए मजबूर से प्रेस में आना पड़ा कि स्टूडेंट सारा बहुत सारा वेट कर रहा है, और आपको ये क्या बोलते हैं कि डिपार्टमेंट को जानना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आज हम प्रेस ब्रीफिंग आप लोग का क्लब में यहाँ बहुत सारे लोग 3-4 आदमी बैठा, हम अकेला बैठ रहे हैं बोल के अंडरमाइन कभी नहीं करना है। और मैं स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट को ये बता दो क्लियरली, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि चरपोताफो जो अभी जो कोई पार्ट में नहीं, आंसू अफसों में नहीं है बोल के आप लोग कभी अंदर में नहीं कर सकता। जो बच्चा जो स्टूडेंट जो हमको प्यार करता है वो लोग मेरा साथ देगा, ये हम उम्मीद करके अभी हम राह पे चल रहा है। करप्टेड तो बिल्कुल सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि मेरा कहने मतलब लेजी, मतलब जैसे कि मतलब आपका काम को लेजी करने के कारण से मेरे जैसे आपको आपने मेरे मतलब जो आपको जो गाइडलाइन को मैंने बताया, जैसे आपको अभी जून में पैसा जो रिलीज कर रहा है, जुलाई में रिलीज कर रहा है, पहला गाइडलाइन में तो ये लिखता है कि आपको जून तक आप एनरोलमेंट खत्म करना चाहिए। जिससे पहले एनरोलमेंट लेट करने का बाद, वेरिफिकेशन लेट करने का बाद जो पैसा भी तो लेट में मांगता है, तो उसी कारण से जो क्या करता है कि इन लोग का जो फंड भी लेट अप्रोच होता है। आपको यहाँ से एक लेटर लिखना होता है कि ये पैसा पेमेंट हो चुका है ना, आपको नया फंड चाहिए जब तक। लेकिन ये लोग जो क्लियर नहीं कर सकते। अरुणाचल में क्या चलता है कि स्कॉलरशिप को लेकर मैंने हाल ही में बताया कि 17 करोड़ जो पैसा रिलीज किया था वो कब का पैसा था, 23-24 का पैसा है। इसी कारण से फंड ना मांग सक रहा है, यहाँ ये अपना अकाउंट को क्लियर कर सक रहा है। तो इसी कारण से इसलिए मैंने बोला कि जल्दी इसको फास्ट पेस बोल के रिलीज कर दो। तो इसी कारण से ना ही अकाउंट को क्लियर कर सकता है, ये पैसा जो बच के रखता है, तो जब तक अकाउंट में पैसा है वो सेंटर को मांगने नहीं सकता है। सेंटर ये कहता है कि अकाउंट खाली करो,
तो सेंटर का कारण से कहने कारण से लोग खाली नहीं कर सक रहा है। अभी किसको पेमेंट करेगा, जबकि वो जो डॉक्यूमेंट्स गंदोगोल होकर रेक्टिफाई तो कर रहा नहीं है। इसी कारण से जो ये गंदोगोल ऐसा है, इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी और हमारे जो हॉनरेबल जो हमारे MP साहब भी करण साहब भी दिल्ली में, मैं बता दूं कि इसको एक परमानेंट सोल्यूशन लेने से है। हम लोग भी देखिए बहुत बोरिंग हो चुका है, बोलने मन नहीं करते, इतना सारा पब्लिक सुनता है। इसको टाइमली गाइडलाइन को फॉलो करने से है ना। आप लोग भी पहले साल भी मैंने गाइडलाइन को दिया था, ये गाइडलाइन को फॉलो करके आपको, और यहाँ क्लियर लिखा आप लोग पढ़ लेना कि अप्रैल तक डिस्बर्समेंट पूरा खत्म होना है। आज तक एक साल भी जो जब पहले सजेता जो संभलता था, अभी जब हर टेक्निकल दे दिया 1918 का बाद, तब से भी देखो अभी तो एक बार भी गाइडलाइन को फॉलो करके जो पेमेंट नहीं किया गया है। लेकिन ये गलती जो डिपार्टमेंट का नहीं है, ये इग्नोरेंस है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टूडेंट को क्या बोलेगा, करते 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 साल गुजर रहा है। अभी तो 25 पहुंच गया, मान के चलो अभी 7-8 साल तो चला गया ये इशू को लेके। मैंने 5 साल से फॉलो किया, 2 साल बैक, हम 2 साल नहीं किया, 5 साल से मैंने फॉलो कर रहा है। इसलिए यहाँ का गाइडलाइन मेरा पूरा पता है, और जितना डिपार्टमेंट बोलने से भी हम रेडी है फेस करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।